जुल्म की बर्बरियत के बारे में आज फिर एक जो है वो हम कहानी सुनेंगे। क्या लगता है जी मैं क्या जुल्म दसो किस तरह होया? भाई इन्होंने मेरे बेटे ते जुल्म किया है। मेरे बेटे ने बन के कुटिया एक लड़के शेब के बारे में जिसको जो है वो इस बना पर मारा गया और गर्म सलाखों से मारा गया और गन पॉइंट के ऊपर जो है वो एक मसीही लड़का जिसको जो है वो घर से धोखे से ले जाया जाता है और वहां पर बांध कर उसके मुंह में जो है वो रुमाल डालकर और गर्म सलाखें करके उसको खुदावंद यसू अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से वॉच करते हैं, जितने जो है वो कमेंट करते हैं, जितने लाइक और शेयर करते हैं पोस्ट को, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, जुल्म की बर्बरियत के बारे में आज फिर एक जो है वो हम कहानी सुनेंगे और ये हकीकी कहानी है और मसीहियों की आवाज़ मेरे साथ बनिएगा, क्योंकि जो मज़हब के ठेकेदार हैं, मैं ठेकेदार ही कहूँगा, उनका कोई अता पता जो है वो नहीं दिखाई दे रहा और ना ही हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं या जो हम अक़लियत के जो है जो वज़ीर आज़म हैं वो भी इस मैदान के अंदर नहीं दिखाई दे रहे और ना ही जो है वो किसी की आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं, ना ही आवाज़ जो है वो बन रहे हैं। नाज़रीन, मैं बात करूंगा एक लड़के शेब के बारे में जिसको जो है वो इस बना पर मारा गया और गर्म सलाखों से मारा गया और गन पॉइंट के ऊपर जो है वो एक मसीही लड़का जिसको जो है वो घर से धोखे से ले जाया जाता है और वहां पर बांध कर उसके मुंह में जो है वो रुमाल डालकर और गर्म सलाखें करके उसको मारा जाता है और जख्मी किया जाता है। नाज़रीन, पहले आप ऐसा करें कि वीडियो देख लें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। जी, हमारी कौम का मुस्तकबिल मसीही बच्चा जिसके आईब्रो काटे गए हैं, सर के बाल भी काट दिए गए हैं, पट्टियाँ देख रहे हैं आप, ये पैर की पट्टी भी आप देख लें। तो मज़ीद तफसीलात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। की नाम है भाई ताड़ा? शुएब। शुएब दस तेना की है? मैं तो सारे तो घरों बुला के लगे ने पिच दा मसला सी आज तो एक महीना डेढ़ महीना पहले कौन बुला के लगे सी? इत्थों दे मुंडे अली ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। मान फैजी अली हाँ मान फैजी अली मान आया मैनू बुला के लगे एक महीना डेढ़ महीना पहले ना लड़ाई हुई पिच तो हाँ ते लैके गए ने इत्थों ते जाके ते मारन लग पे ने बैठक च तशद्दुद करन लग पे ने मारन लग हाँ जी गन पॉइंट करके ना हाँ ते मारन लग पे ने हाँ एक महीना पहले पिच तो लड़ाई हुई सी तुंदी मैं तो मारन दी हाँ ते हाले कि मेरी कोई गलती भी नहीं हैगी। हाँ हाँ तू कही दित्ती ते दित्ती क्यों कही दित्ती सी बस इन्ना को ते हाले कि मैनू भी नहीं पता कि मैं कई किस वजह तेनू तो लैके किन्ना मारे इन्होंने मैनू ये दस? बड़ा ज़्यादा मारा गर्म करके राड़ मारे ने इत्थे ना। राड लोहे दे? हाँ जी लोहे के राड़ ते जख्म में थल्ले हाँ थल्ले मारे देख लो नाजरीन, ठीक है भाजी, ठीक है, मेरी फेसबुक ना प्रॉब्लम करे। अच्छा अगे दस। ते पसलियां ठुड्डे मारते रहे ने इन्ना को मारिया इन्होंने मैनू ते मुंह मेरा बन्निया ते हाले भी मेरे को सही तरह नहीं बोलिया जा रहा। भाजी तुसी जरा मेरी भैन दसो, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗਦਾ जी मैं ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ दसो किस तरह होया? भाई इन्होंने मेरे बेटे ते जुल्म किया है। मेरे बेटे ने बन के कुटिया घरों बुला के लगे ने एक गंदम वास्ते कि तोड़े असी अंदर साड चक्की दे दाने लैके जा, क्योंकि अगे भी जाले जाते सी उधर ते साडे बच्चे नूं नहीं सी पता हैगा कि इन्होंने साडे नाल ऐ करना हैगा, कोई गुनाह नहीं हैगा, कोई कुछ नहीं हैगा कि लड़ाई मैच दी लड़ाई वो भी उन्हां मुंडियां नाल मेरे बेटे ने सिर्फ कही दित्ती, कही दे जरिए नाल इन्होंने मेरे बेटे दी हालत कर दित्ती। असीं गरीब आवाम इस तो साडे नाल इंज करदे ने। अच्छा भाजी ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਬਈ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਵਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਸੁਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਫੈਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵੇ
ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਫੈਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਬਦ ਹੈਗਾ ਵੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿ गए मुंह अंदर बंद। नाज़रीन वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएगा। हमारे मसीही बच्चा है, इसको कमरे में बंद करके इसके ऊपर जुल्म और इसके ऊपर गर्म राड लगाए गए हैं, इसकी पसलियाँ तोड़ी गई हैं, इसके जो है सर के बाल आईब्रो इसके काट दिए गए हैं। जी बाजी अगे दसो। अच्छा मैं चलो तुसी ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ और सहबे सी इश्तियाक को कॉल करो मैंने क्यों फ़ोन कर रहे। अच्छा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ ये जो जी नाज़रीन आपने वीडियो को देखा और अब हम बात करेंगे नाज़रीन इससे पहले कि मैं बात करूं कुछ आपसे अर्ज करना चाहूँगा जो कि मसीहों के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर मसीहों के बारे में जो है वो हो रहा है दिन ब दिन जो है ये केस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये एक नज़म की सूरत में है शायरी की सूरत में है जो मैं अब पेश करने वाला हूँ। क्या किसी ने खूब ही लिखा है जुल्म की आंधी है छाई ये हवा कहाँ से है आई मसीह के मानने वालों पर है ये बरसात छाई चर्च जलाए जाते हैं खून बहता है गलियों में चर्च जलाए जाते हैं खून बहता है गलियों में पर रोशनी बुझती नहीं सलीब है दवाओं में जुल्म के हाथ कांपेंगे हक की गूंज देगी सुनाई जुल्म के हाथ कांपेंगे हक की गूंज देगी सुनाई सब्र का फल पाएंगे वो जन्नत की आवाज है आई। नाज़रीन मैं बात करूंगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की जिसने 14 नकात लिखे और उनमें 7 से 6 कलमात जो थे नकात जो थे वो गैर मुस्लिम लोगों के लिए थे जिनमें सिख भी शामिल है जिनमें मसीही भी शामिल है और जिनमें सब शामिल है। उनमें जो है एक पॉइंट ये था कि गैर मुस्लिमों की जो है वो जानो माल की हिफाजत की जाएगी लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना तो अपने महफूज हैं और ना ही गैर महफूज हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर हम सर्च करें देखें तो हजारों की तादाद में केस हमारे सामने आएंगे मदरसों के केस हमारे सामने आएंगे गली कूचों के केस हमारे सामने आएंगे घरों के केस हमारे सामने आएंगे। आप देख सकते हैं कि हाल ही में 1 2 3 वीक हुए हैं जो कि 30 रुपए से क्या मामला हुआ कि 2 लड़कों की जानें जो हैं वो चली गई और ये रही बात जो है वो हुकूमत की क्योंकि उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किल से FIR जो थी वो कटी थी और मैं कहूँगा कि ये जो मसीहियों के ऊपर हो रही है इसको तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग आज क्या करते हैं कि रिश्वत लेते हैं हर जगह रिश्वत 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 ही चलती है। पाकिस्तान के अंदर आपने कोई काम निकलवाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। नाज़रीन मैं बात करूँगा उन मजहबी ठेकेदारों से भी जिन्होंने हमारे घरों में आकर चंदे की अपील की जिनको हमने अपनी गलियों के अंदर उतारा जिनको हमने अपने घरों के अंदर उतारा और उनकी इज्जत की और यही नहीं बल्कि हमने उनको जो है वो पैसे दिए चंदा दिया और ताकि उनका घर जो है वो चल सके और उनके जलसों में गए और जहां कहीं भी वो कहते हैं हम उनके पीछे पीछे जाते हैं। सलाब देखने आया और कोई
मैं देखता हूं कि ना तो अनवर फजल साहब वहां पर पहुंचे और इस जैसे जॉन सालक कोई भी वहां पर मैंने नहीं देखा कि वहां पर जाकर मसीहियों के साथ वो खड़े हुए हों। हालांकि इतना जानो माल का नुकसान हुआ है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। नाज़रीन, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि वो लोग कहां है। मेरा सवाल उनसे भी है कि वो लोग आज कहां है, वो क्यों नहीं जो है वो सुन रहे, पाकिस्तान की आवाज सुन रहे, या कोई क्यों नहीं सुन रहा और कोई क्यों नहीं हाथ जो है वो मसीहों के ऊपर रख रहा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ध्यान कर, भेड़ें आपकी भड़क रही हैं, भेड़ें जो हैं वो ऐसी सुन्नत के अंदर जा रही हैं जहां पर उनको चरवाहा जो है वो नजरअंदाज भी कर रहा है, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं। जब तक आप चरवाहे हैं तो तब तक जो है जो भेड़े हैं ना वो एक क्या कहते हैं पंजाबी के अंदर, पंजाबी जुबान दे विच कहते हैं वाड़ा, तो वो उस बाड़ में रहती हैं। अगर मालिक ही साइड पर हो जाए तो भेड़े जो हैं वो भड़कती रहती हैं। और मैं दुआ गो हूं पाकिस्तान की अवाम के लिए, उन गरीबों के लिए, उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जिनके ऊपर जो है वो जुल्म होता है। आप वही लोग हैं जिन्होंने आपने इन लोगों को वोट दिए और आपने घर में उतारा। ये सारा कुछ जो है ना और टाइम के टाइम होता है, बाद में कोई किसी को पूछता नहीं है। और यही हाल आज पाकिस्तान की कलीसिया का है, मसीही कलीसिया का है। और देख लेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। और क्या इसको कहेंगे। आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं ना, तो पाकिस्तान से बाहर आ जाएं या चले जाएं तो क्या होगा कि आपकी इतनी वो सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपकी जो है पता नहीं क्या क्या करेंगे, आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। यहां पर तो हम नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर जाकर देखिए कि आपको किस तरह ट्रीट किया जाता है, आपसे किस तरह सलूक किया जाता है। तो हम पाकिस्तानी होने के नाते अच्छा सबूत दें हमें जो है, क्योंकि हमारा भी उतना ही हक है जितना कि गैर अक़वाम का है, क्योंकि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिस्सा डाला हुआ है। और आज भी हम भी पाकिस्तानी, आज भी हम भी जहां मर्जी रह रहे हैं, चाहे इंडिया के अंदर चले जाएं, चाहे यूरोप के अंदर चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हमारी जानें जो है वो हर टाइम जो है वो हाजिर हैं। तो हम तो मसीही हैं और हमने क्या गलती की है कि जब आप लोगों का कोई सहारा नहीं था बन रहा तो हम आपके सहारा बने, लेकिन हमारे साथ ये सलूक किया जाता है। तभी कभी तो हमारी बच्चियों को कहा जाता है कि तुम कलमा जो है वो कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारे कलमे क्या हैं। मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो है वो होते हैं हमसे, हमारा कसूर क्या है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बहुत से लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने कमेंट किए कि आप स्कूल जो है वो बदल लें। मैं कहूंगा कि वो लोग पता नहीं किस हाल में है गवर्नमेंट स्कूल में। मैं अपनी बताता हूं कि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हूं। मेरा बाप जो था वो भट्टे पर काम करता था। मुझे शर्म नहीं आती यहां पर बोलते हुए कि हाय वो क्या कहेंगे। मैं फख्र करता हूं कि मेरे बाप ने ईंटें बनाकर जो है वो मुझे यहां तक बनाया। ईंटें बनी हैं तो मैं यहां तक बना हूं और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि वो लोग पता नहीं उनके घर में रोटी पकती भी है कि नहीं पकती, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना जानती हैं और वो भेजते हैं कि हमारे बच्चा कुछ बन जाए। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, जहां पर मैं पढ़ता था ना, वहां पर 100 की तादाद में जो है वो मुस्लिम लड़के होते थे। मैं अकेला ही होता था, मेरे साथ भी यही सलूक किया जाता था पाकिस्तान के अंदर। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी हुकूमती लेवल के ऊपर लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ना तो कोई बहस की जाए, कंपनियों के अंदर भी बंद है ये बहस जो है, मजहब के ऊपर कोई बहस ना की जाए स्कूलों के अंदर खास तौर पर। और ये न पूछा जाए कि सिर्फ स्टडी है ना तो स्टडी ही वहां पर की जाए, ना कि ये कि आप लोग बेटा क्यों कहते हैं। भाई हमें पता है कि हम बेटा क्यों कहते हैं, आपका कलमा क्या है, बल्कि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारा कलमा क्या है। आप बाइबल लफ्ज क्यों यूज करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, भाई हमें पता है कि हम बाइबल लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपकी बाइबल मुकद्दस बदल गई, भाई हमें पता है कि हमारी बाइबल मुकद्दस बदली है कि नहीं बदली। आप ठेकेदार लगे हुए हैं,
बच्चा बच्चा जो है, बड़ा बड़ा जो है, वो आज मुंह खोल कर बातें करना शुरू कर देता है कि देखिए कि आपकी बातें बदल गई है। तो मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इन बातों को छोड़ें और मसीहियों के साथ और अपनों के साथ, मैं दोनों तरह हूं, मसीहियों के साथ और अपनों के तरफ साथ जो है वो अच्छा सलूक करें, अच्छा ट्रीट करें, ताकि हम पाकिस्तानी होने का, एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दे सकें बाहर के ममालिक में।